या आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम का है। आप फरमाते हैं ये जो काबा कौसैन था ना जी, ये कौस जो थी एक कमालाते नजूली की कौस थी। दो कौसें पहले ऐसे मिलाई, अब ऐसे मिलाओ। कहते हैं दो कौसें, एक कौस की क्या थी? कमालाते नजूली की। ऐ महबूब आसमान से नीचे जितने कमालात हैं सारे कमालात इकट्ठे कर लो, नबियों के, रसूलों के, फरिश्तों के, आलल अलीयून के, सबके कमालात वो मुमकिन हैं। एक तो है ना जो पाए जाते हैं, एक जो मुमकिन है जो किसी बशर में हो सकते हैं। हर वो खूबी जो किसी बशर में हो सकती है अगरचे वो पाई नहीं जाती, वो सारी खूबियां कौसे नजूली में आ गई। अब फिर एक कौसे सऊदी, ऊपर की कौस। ऐ महबूब इन आसमानों से ऊपर भी जितने कमालात हैं जो एक बशर के लिए मुमकिन हो सकते हैं, उन दो कोसों को मिलाकर जितने कमालात बने सारे के सारे महबूब तुझे अता फरमा दिए हैं, ताकि ना जमीन में कोई तेरे बराबर हो सके, ना आसमानों में कोई हो सके, ना आसमानों से ऊपर तेरे कमालात के बराबर हो सकते। मैं खुदा, मेरी इब्तदा नहीं और ना मेरी इंतहा, लेकिन तू सबकी इब्तदा भी है, सबकी इंतहा भी है। ना तेरे पहले कोई, ना तेरे बाद कोई, ना तुझसे पहले कोई, ना तुझसे ऊपर कोई। मैंने तुझे सारे कमालात। अब आला हजरत के वालिद का दूसरा मौकफ, वो कहते हैं ये दो कौसे थी ना, उलमा ने लिखा जब ये मेराज हुई ना जी, फिर रब ने अपनी मखलूक की पहले सैर करवाई, फिर रब ने अपनी सिफात की सैर। सिफात की सैर से मतलब ये है कि महबूब रब की सिफ्तों से गुजरते गए। वो तो सिफ्तें खालकियां हैं ना, रब की जाती हैं, वो मखलूक की कुदरत और किसी की भी कुदरत के तहत है, वो रब की जाती। लेकिन हजूर उनमें सैर करते गए तो उनके रंग में रंगते गए। सिफ्ते रहीम में गुजरे तो रहीम बन गए, सिफ्ते रऊफ में गुजरे तो रहू बन गए, सिफ्ते सत्तार से गुजरे तो सत्तार बन गए, सिफ्ते अव्वल से गुजरे तो अव्वल बन गए, सिफ्ते आखिर से बने गुजरे तो आखिर बन गए, सिफ्ते जाहिर से गुजरे तो जाहिर, सिफ्ते बातिन से गुजरे तो बातिन बन गए, सिफ्ते हदायत से गुजरे तो हादी बन गए। तो रब की सिफात से उनको वो कमालात मिले। पहले भी आप हादी थे, रहीम थे, रऊफ थे, दीगर भी अंबिया थे, लेकिन अब इस शहर के बाद जो आपकी शान है बाखुदा वो किसी नबी के अंदर भी वो शान है नहीं है। रब ने इतना कमाल अता फरमाया। मैं इसको नुक्ते से समझा। हुजूर ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले रब ने मेरे नूर को पैदा किया। हदीस बड़ी लंबी है, उसका खुलासा और मफहूम यह है कि मेरे नूर से आसमान पैदा, मेरे नूर से जन्नतें पैदा, मेरे नूर से दोज़खें पैदा की, मेरे नूर से अर्श को पैदा किया, कुर्सी को पैदा किया, मेरे नूर से कलम को पैदा किया, लोह को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, हामलीन अर्श को पैदा किया, जमीनों आसमानों को पैदा किया, उनकी मखलूकों को पैदा किया, मेरे नूर से अंबिया को पैदा किया, मेरे नूर से रसूलों को पैदा किया, मेरे रसूल से ईसा और मूसा, आदम ता ईसा सबको पैदा किया। जरा तवज्जो फरमाएं, मेरे आका का नूर छलकता रहा, फूटता रहा, तजल्लियां दिखाता रहा, बिखरता रहा, ये नूर बिखरता रहा। खुदा की कसम आदम ता ईसा बनते रहे, जब ये नूर सिमट कर एक जगह पे आ जाए तो मोहम्मद अरबी का नूर बन जाता है। अब समझ में आ गया जी अव्वल और आखिर। अव्वल समझ गए जिससे सारी कायनात बनी, आदम ता ईसा बने ये अव्वल, और ये जब सब की तरफ लौट के आ जाए और कमाल अपने अरीज में पहुंच जाए तो वो आखिर है। होवल अव्वल होवल आखिर। जी कोई समझ में आ रही है बात के नहीं? ये आला हजरत के कदमों में पड़े हुए आशिकों से आपको ये बातें मिलेंगी। ये दर बदर फिरने वालों से जो तेरे दर से यार फिरते हैं, यूं ही दर बदर हार होते हैं। और जो हजूर के दर से लग जाते हैं वो बाखुदा जन्नतों की सैरें करते हैं। वो कभी बिलाल बन जाते हैं, हाँ जी, कभी सहाबा के गुलाम बन जाते हैं, आले बैत के गुलाम बन जाते हैं, मौला अली के गुलाम बन जाते हैं, फातिमा ज़हरा के दर के नौकर बन जाते हैं, उनकी माए फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दर की लोनियों की लोनियां बन जाती हैं। इसी निस्बतों से उनके मुकद्दर समझ जाते हैं। हमारा तो ये कीदा है, जैसा सुन्नी मौला अली से और जैसी मोहब्बत अत्तारी मौला अली से करता है, खुदा की कसम जमीन के ऊपर ऐसा आशिक आपको नहीं मिलेगा। और जैसी सहाबा से सुन्नी और अत्तारी मोहब्बत करता है, खुदा की कसम ऐसी मोहब्बत वाला रूए जमीन पर आपको कोई आशिक नहीं मिलेगा। अमीर मुआविया की नामूस पे जो दाते सलामी ने और अमीर आले सुन्नत ने पहरा दिया, खुदा की कसम
वो पैरा दूर दूर सदियों में भी किसी को नसीब नहीं। और जैसी अहले बैत से हजरत फातिमा तो ज़हरा और उनकी औलाद, इमाम हसन हुसैन की औलाद, हजरत ज़ैनब की औलाद, जितनी इनसे मोहब्बत आले सुन्नत ने की और सुन्ना में से जैसी मोहब्बत अत्तारियों ने की, खुदा की कसम इसकी मिसाल नहीं मिलती है। इनके जलूस, इनके अय्याम मनाना, इन पे किताबें लिखना, इनको पूरी दुनिया के अंदर मदनी चैनल के जरिए पहुंचाना, इंटरनेट के जरिए पहुंचाना है जी, और तरह तरह से बच्चे से लेके बूढ़े तक को इस दर के इश्क और मोहब्बत में रंग देना और उनकी मोहब्बत में रोना और इश्क में मचलना जो अमीर आले सुन्नत ने सिखाया, इसकी नजीर नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती। आप फरमाते जी वो रब की अला हज़रत तीसरा कौल कहते हैं, ये एक कौस सिफात जाती की, ये एक जात की कौस थी और एक सिफात, एक जात और एक जाते इलाही और सिफात इलाही। तो गोया कि रब ने कहा महबूब सारी कायनात के कमालात भी तुझे दिए और मैंने अपनी जात और सिफात के रंग में तुझे ऐसा रंग दिया और अपनी जात और सिफात से वो खुसूसी कमालात जो मखलूक के लिए हो सकते थे वो मैंने तुझे सब और इस शान से अता किए कि उनको उन सब कमालात को मैंने तेरे आईना मोहम्मदी के अंदर उंडेल दिया, उनके अंदर चमका दिया। आज के बाद जिसने तुझे देख लिया उसने मुझे देख लिया, जिसने तेरा दामन पकड़ लिया उसने मेरा दर पकड़ लिया। जो तेरे पास आ गया वो मेरे पास आ गया, जो मुझसे फिर गया वो तुझसे फिर गया, जो तुझसे फिर गया वो मुझसे फिर गया। इसीलिए आला हजरत ने कहा बाखुदा खुदा का यही है दर, और फिर कहा जो तेरे दर से यार फिरते हैं वो यूं ही दर बदर खार वो दर बदर रुसवा होते जाएंगे। आज इबादत शैतान जितनी इबादत इन मौलवियों में से 2 नंबर की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं कर सकता। वो बड़ा उस्ताद ना पहुंच कामयाब हो सका तो ये भी कामयाब है। सजदे में यार नहीं है, हुजूर की गुलामी में यार है। सजदे में यार नहीं, हुजूर की गुलामी में। हाँ जी, वगरना जुल खैसरा के पास भी नमाज रोजे हज ज़कात थी। हाँ जी, अब्दुल्ला बिन उबई के पास भी थी, उबई बिन सलूल के पास, मुनाफिकीन मक्का जो हुजूर को देख के कलमा पढ़ते थे उनके पास भी नमाज रोजा हज ज़कात था। तबलीगें भी थी, दावतें भी थी, सब कुछ था। शैतान के पास भी था, उसके बाद भी इब्ने सबा के पास भी था और उनके राजियों के पास भी था और खाजियों के पास भी था, सबके पास था। लेकिन कामयाबी उसे मिलेगी जो मेरे मुस्तफा के कदमों से लिपट जाएगा, जो मेरे मुस्तफा के कदमों के भी मुंह लगेगा वो भी रुसवा हो जाएगा, और जो मेरे मुस्तफा के कदमों की खाक को भी थाम लेगा, अपनी आंखों का सुरमा बना लेगा, रब उसे भी कामयाबी अता फरमा देगा। मेरे ईमान और मरकज ईमान मुस्तफा है, ये याद रखें। इधर जो दुई करेगा ना, दुई कि ये रब से जुदा करेगा है, ना खुदा कहे बनती है ना जुदा कहे बनती है, ना हम ये कह सकते हैं खुदा है, ना ये जाते खुदा, ना जात का जुज, ना सिफाते खुदा, ना उसका जुज, ना खुदा कहे बनती है। खुदा कह दे तो शिरक, लेकिन खुदा से जुदा कहे भी नहीं बनती, क्योंकि रब कहता है जो मुस्तफा को मुझसे जुदा करेगा उसको धुतकार के रख दूंगा। वाइजा की लालाहुम तालौ इला मा अंज़लल्लाहु अला रसूल राइतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सदूदा। ऐ महबूब, जब इन्हें कहा जाता है अल्लाह और रसूल की तरफ आओ, तवज्जो फरमाए, क्या रब कहता है जब इन्हें कहा जाता है कि अल्लाह और उसके और रसूल की तरफ आओ तो महबूब तू ये देखेगा खुदा की तरफ तो आते हैं, दर मुस्तफा की तरफ नहीं आते। यसुद्दूना अनका सदूदा, मेरे दर पे आते हैं, कुरान पे आते हैं, लेकिन महबूब तेरे दर पे नहीं आते। फरमाया जो यार तेरे दर से यार फिरते हैं वो यूं ही दर बदर खाक फिरते हैं। फरमाया जो आएंगे उन सबको बख्शिश दूंगा, जन्नत भी दूंगा, लेकिन जो तेरे दर से तबलीगे लेकर, रोजे लेकर, हज ज़कात लेकर आएगा उसको उठाकर जहन्नम के निचले गले में डालूंगा। मुनाफिकीन का ठिकाना फी असफल साफिलीन, हाँ जी, जहन्नम के निचले सबसे निचले दरे में, फिरौन से भी नीचे रखूंगा। हाँ जी, फिरौन पे तो मेरे मुस्तफा को देखा नहीं था, तुम देख के भी मुकर गए। अब आखिरी बात कर दूं खत्म करते करते ताकि रहना ना जाए। फिर फरमाया औ अदना, 2 कोसे मिला दी। इस पे एक नुक्ता मैं
نے بیان کرنا ہے کہ قوس بنتی دائرہ کیسے بنتا ہے، یہ اگلے جمعے پہ چھوڑ دیں۔ دو قوسیں ملاؤ تو کیا بنتا ہے جی؟ گل سائنس کی ہوگی، ہاں جیومیٹری کی ہوگی، سمجھ گئے بات؟ تاکہ ذرا ان کو بھی جو دم مارتے ہیں نا چار کلاسیں پڑھ کر 2 PhDیاں کر کے جو حضور کی عظمت کو کہتے ہیں جی ہم نے سمجھ لیا ہے جی، ان کو بھی سمجھ آئے جہاں تیرا علم ختم ہوتا ہے نا، جہاں تیرے باپ آئنسٹائن کا بھی علم ختم ہوتا ہے، اس سے اوپر تو میرے نبی کے براق سواری کی ہے جی، سواری کے قدموں کی دھول اس سے اوپر ہے، اس سے اوپر پھر جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، ملائکہ مقربین ہیں، پھر عرش کو تھامنے والے ملائکہ، پھر کرسی کو تھامنے والے ملائکہ، پھر ملائکہ مقربین، اور ان کی جب سب کی حدیں ختم ہو جائے وہاں سے میرے مصطفیٰ کے نالین کی خاک کی آغاز ہوتا ہے۔